दोस्तों सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका बहुत सा इस्तकबाल हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है शादाब इन्फोटेक। आपको यहाँ पे मिलेंगी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो। तो मेरी ये उर्दू सीरीज़ का 8वां अध्याय यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8। पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया कि अलिफ से लेके या तक, यानी ये तक कितने अक्षर होते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि हम अगर शुरू में कोई अक्षर आता है, बीच में आता है, आखिर में आता है, तो उसकी क्या शक्ल होगी, जिसकी मैंने बिल्कुल मुकम्मल वीडियो आपको दे दी है। अब आप शुरू करते हैं उन अक्षरों को किस शब्दों में लिखा जाएगा, तो किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये अलिफ अगर शुरू में आता है तो इस तरह से आएगा। अलिफ और बे मिला के ये हमने अब लिख दिया। अलिफ ये बे और बे के में अलिफ लगा दिया। यानी अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो अलिफ की शक्ल ये हो जाएगी, जो मैंने आपको कल बताया था। तो ये हो गया अब्बा। अब लाम में हम अलिफ लेके आते हैं, तो हमने आपको अलिफ बताया था। तो ये लाम और ये इस तरह से अलिफ बनाएंगे, सीधा अलिफ भी बना सकते हैं। तो ये हो गया कल्ला या कला। कल्ला या कला ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर बे को अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये बुत हो गया। बे को अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये बम हो गया या बिम हो गया। फिर ये एक तरीका दूसरा जो हमने बताया था कि बे को इस तरह से भी लिखा जाता है। बे पे ते टे से सबको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बे हो गया, ये वाला लटका हुआ हिस्सा ये हे हो गया। फिर ये ते लगा दिया, ते आखिर में इस तरह से आया, तो ये बहुत बहुत बहुत। फिर ये सीन की शुरुआती दो उसको से हम लेते हैं, तीसरे सो से बना करके अगला अक्षर हम जोड़ देते हैं, यानी अगला हरूफ जोड़ते हैं। तो ये हो गया सब। फिर पे का भी वही हाल है, इस तरह से हमने जोड़ा बना करके। और रे को हमने आपको बताया था किस तरह से बना सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं रे को बनाने के लिए, किताबों में भी कई अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग रे बने होते हैं। तो पे रे पर यह हो गया। पे को अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये पा हे नून चे पहुँच। तो पहुँच को हम इस तरह लिखेंगे। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो चे होता है, चे हे खे जीम, ये सब इस तरह से लिखा, अगर लास्ट में आते हैं तो इस तरह से लिखे जाएंगे। नून को इस तरह से लिखा जाता है, यानी अंक की मात्रा जो पहुँच। अब ये सीन, ये पे और ये रे, पेश लगा हुआ है, सुपर हो गया। सिपर भी होता है, सुपर भी होता है, दोनों होते हैं। उर्दू में सिपर भी होता है। तो फिर ये आता है तुम। अब ये देखिए, हमने इस तरह से आपको बताया था कि ते को इस तरह से घुमा के बनाया था, तो ते और ये मीम को नीचे करके बनाया, तो ये तुम हो गया। इस तरह से भी लिखते हैं तुम। ये ख़त्म या ख़त्म, ये चे का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, चे और है ते, छत लास्ट में इस तरह से आएगा। फिर टे का इस्तेमाल, ते के बाद में टे का इस्तेमाल। तो ये टमाटर, टमाटर, ये टमाटर। देखिए दोनों तरह से हमने लिखा, रे इस तरह से भी रे लिखा है टमाटर। बस रे को हम ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ऊपर बनाएंगे तो ये दाल हो जाएगा। टमाटर हो गया। पे टे और नून अलिफ, पटना, रे पे टे रपट, क्योंकि यहाँ पे हमने टे को लास्ट में लाए हैं तो इस तरह से जोड़ रहा रपट। फिर से का इस्तेमाल, से में मीम और रे, समर, दो तरह से ये समर हो गया हमारा। फिर आता है नज़र। तो नज़र का इस्तेमाल देखिए, नून जो और रे, नज़र, नून है रे नहर, पे ते नून और गाफ पतंग, नून यहाँ पे आया है, नून का इस्तेमाल चल रहा है यहाँ पे। अलिफ छे, यानी चे और है मिला के छे हो गया, छाप और नून। अच्छन, अच्छन नाम अक्सर लोग रखते हैं। नून का इस्तेमाल हमने आपको यहाँ बताया कि शुरू में नून ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा,
बीच में नून ऐसे बनेगा और लास्ट में नून ऐसे बनेगा। नून के बाद में 2 नुक्ते वाले जो आते हैं वो ये आता है ये। तो छोटी ये बड़ी ये हमने आपको बताया था। दोनों को अगर शुरू में आती है या बीच में आते हैं तो दोनों सेम रहेंगे, आखिर में अलग हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ। तो ये यहाँ पे शुरुआत में ऐसे बना, जैसे कि हमने टे और ते वगैरह बनाया था, ये ते बनाया था। तो इस तरह से ही ये बनेगा, ये हे और अलिफ यहाँ। अब आप समझ लीजिए हे ऐसे बनेगा। फिर मीम ये नून गुन्ना, इसमें नुक्ता नहीं रहेगा। अगर नून यहाँ पे नुक्ता लगा देंगे तो ये मैन हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ज़बर अगर हटा देते हैं तो इसको मैन भी पढ़ सकते हैं, मीन भी पढ़ सकते हैं, मीन भी पढ़ सकते हैं। तो वक्त और ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं, कोई भी हरूफ हम बनाते हैं। तो ये मैं हो गया। फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये का बड़ी ए का इस्तेमाल। तो यहाँ पे हमने गाफ बनाया, गाफ बनाने के बाद में ये बनाया और यहाँ पे हमजा लगा दिया। तो ये ए हो गया, गए। गाफ ये और ये, तो इसकी शक्ल ये होगी। एक शक्ल ये होती है, डायरेक्ट वो जुड़ जाता है, के गे लाम ली। तो ये, और दूसरा लाम बनाने का तरीका ये होगा कि लाम के साथ में ये जोड़ देंगे तो इस तरह से हो गया गई, ये इस तरह से बनाया। तो ये तरीके भी हैं बनाने के। बाकी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हम कि छोटी ये और बड़ी ये कहीं भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि छोटी ये ही इस्तेमाल करें या बड़ी ये इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि ये मुस्तफ़ा लिखा, यह भी मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, ये आला लिखा है, ये आला लिखा है। तो यहाँ पे हमने ये को इस्तेमाल किया है और खड़ा जबर लगाया है। तो ये मुस्तफ़ा है, तो ये भी मुस्तफ़ा है। ये लाम के बाद में ये लगाया है तो ये आला पढ़ा जाएगा और ये भी आला ही पढ़ा जाएगा। फिर हम आपको आप दिखाते हैं जीम का इस्तेमाल। तो जीम ये हो गया, जीम और बे जब, बे जे ये बजे। जीम और ये इस तरह से जुड़ा, जय ज़बर लगा हुआ जय हो गया, वरना जे हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा तेपेस्तु राफ रा, यानी रे नून और जीम। तुरंज, तुरंज नींबू को बोलते हैं जो खट्टा होता है, तुरंज। फिर आप आते हैं चे पे। तो ये चे और पे मिला के ये चुप हो गया। फिर बे हम बचाया। तो देखिए यहाँ पे हमने चे को बीच में लाए हैं, तो ये ख़ास कर आप समझ लीजिए चे है खे, जीम चे है खे सेम लिखा जाता है। तो ये चे का इस्तेमाल है। अगर जो एक आएगा तो यहाँ पे हमने एक बोल बनाया और बनाने के बाद में चे इस तरह से जोड़ा, उसमें अलिफ जोड़ा और ये या और अलिफ बनाया, ये अलिफ बचाया। अब बे छे और हे, ये गोल वाला हे है, तो इसको हम जो है इस तरह से लिखेंगे, बच्चा, बच्चा। तो इस पर यहाँ पे हम तशदीद लगा दे रहे हैं समझने के लिए खाली। तो ये चे और हे मिलाकर यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। फिर हमने आपको बताया था पहुँच, तो चे यहाँ पे हम बनाएंगे लास्ट में, तो इस तरह से बनेगा। बाकी आप एक अल्फ़ाबेट से ही समझ सकते हैं कि कैसे क्या बनता है, लेकिन हमने आपको बताया हलवा। तो अब यहाँ पे हे इस तरह से बना, लाम वाव और हे, ये दो चश्मी है, अगर लास्ट में आता है तो इस तरह से दो चश्मी है, या ये वाला है अगर हम लास्ट में लाएंगे तो हाथ बढ़ेंगे, हलवा, हलवा। फिर ये लास्ट में हम हे को लेके आए हैं, तो ये हो गया सतह। अब देखिए से सीन है, यहाँ पे तो है और ये है सतह, तह। देखिए तो की आवाज़ इस तरह निकलेगी, सतह। लेकिन हम लोग हिंदी में बोलते हैं सतह, लेकिन वो सही नहीं होता है। अगर हम कोई भी उर्दू का शब्द हिंदी में बोलेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही रखेंगे जिस तरह से उर्दू में है, तभी तो उसकी मिठास लगेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे ते बनाया है और ये फे है,
फे के बाद में रे है और फिर ये आपने यहाँ पे बड़ा हे जोड़ दिया है और ये 2 नुक्ते हैं, तो ये हो गया तफरीह, तफरीह। अब देखिए पे और हे वाला फ़ा अलग होता है, उसको हम हिंदी वाला फ़ा बोलते हैं, पे और हे मिला के फ़ा, लेकिन ये फे जो है वो फ़ा की आवाज़ निकलेगा और वो फ़ा की आवाज़ निकलेगा। फ़ा और फ़ा में फ़र्क है, तो ये हो गया तफरीह। ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 नुक्तों को हम इस तरह से भी हम लिख देते हैं, 3 को इस तरह से लिखते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, ये या ये लिख देते हैं, तो ये भी 2 नुक्ते माने जाएंगे और ये भी। ठीक है, आप समझिए, क्योंकि आगे चल के हम 2 नुक्ते अलग ऐसे लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम लिखने वाले जो भी हजरात हैं वो 2 नुक्तों को इस तरह से लिखेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से लिखेंगे। तो आप समझिएगा कि जो है 2 लाइनें भी जुड़ रही तो 2 हो गया और 1 नुक्ता हम अलग लगाते हैं तो ये 3 नुक्ते हो जाएंगे। फिर ये हो गया खे से खरबूजा, ये कि खे का इस्तेमाल, खे का इस्तेमाल और खे का इस्तेमाल, और ये नून के बाद में हे का इस्तेमाल। ध्यान रखिएगा, नून का कोई शोसा नहीं बना, यहाँ पे हमने सिर्फ हे बना के नून बना दिया है। तो ये हो गया टखना, टखना, टखना। फिर देखिए यहाँ पे हर अक्षर अलग बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी जुड़ेगा नहीं। ये है शब्द दरवाज़ा। देखिए दाल रे से नहीं जुड़ेगा, रे वाव से नहीं जुड़ेगा, वाव अलिफ से नहीं जुड़ेगा, जे और हे नहीं जुड़ेगा, सब अलग अलग लिखे जाएंगे लेकिन एक साथ लिखेंगे। तो ये हो गया दरवाज़ा, दरवाज़ा। अब यहाँ पे ये हमने बनाया है हद, हे से, हद, हद नहीं हद। फिर ये हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा नाम है, मीम बड़ा है जिसको हम हा बोलते हैं, है। फिर मीम और दाल, दाल को बनाने का तरीका देख लीजिए आप, ख़ास करके इस तरह से बनाते हैं, कहीं पे हम इस तरह से बनाते हैं, दोनों तरीक़े बिल्कुल सही हैं। तो ये हो गया इसमें ग्रामी नाम नामी मुहम्मद, मुहम्मद। अब पेश को हम जो है ओ की तरह से भी बोलते हैं, लेकिन खींचेगा नहीं, खींचेगा तो दीर्घ मात्रा हो जाएगी, जिसको हम दीर्घ बोलते हैं। ये हिरस्व है, यानी छोटी सी मात्रा। ओ ई की जो है एक ही मात्रा जो होती छोटी भी होती है, हम लोग उर्दू में जो है पढ़ सकते हैं। मुहम्मद को हम मोहम्मद करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मुँह खींचेंगे नहीं, मोहम्मद नहीं होगा, मुहम्मद, मोहम्मद। और इसी तरीके से अगर एक ही मात्रा लगती है कहीं पे, अब मोहब्बत है तो मुहब्बत, सही लफ्ज़ मुहब्बत होता है, लेकिन हम लोग अक्सर हम लोग जो है हिंदुस्तान में मोहब्बत पढ़ते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं होता है, मुहब्बत होता है। छोटे ऊ की जैसे मात्रा होती है, इसे छोटे ओ की मात्रा होती है, छोटे ए की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, आपको बता रहे हैं डाल। देखिए दाल के बाद में डाल का इस्तेमाल, तो डाल का भी इस्तेमाल ऐसे होगा, ड लाम ये ली और ये है डलिया, डलिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 2 नुक्ते इस तरह से रखे हैं। अब आगे हम आपको इसी तरह से बताएंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, हमें भी समझने में आसानी हो। डलिया, डाल लास्ट में लाएं तो घमंड, घमंड के बाद में गाफ और डाल गुड। फिर आप नीचे पढ़ेंगे तो ये हो गया ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा मतलब होता है भंडार, किसी भी अनाज वगैरह जो होता है उसका भंडार को ज़ख़ीरा बोलते हैं। फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे रे का इस्तेमाल, रे का इस्तेमाल ऐसे होगा। ठीक है, रे शुरू में आया तो ऐसे, लास्ट में आया ऐसे, आपको बहुत बता चुके हैं पिछली बार में। रम और ज़्वाद अलिफ, ज़्वाद का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर उर्दू में द्वाद नहीं पढ़ा जाता है, अरबी में हम लोग ज़्वाद और द्वाद मिला के कुछ भी पढ़ लेते हैं, चाहे वो दोनों सही होते हैं, वो मीनिंग नहीं बदलती है। लेकिन हम उर्दू में इसका इस्तेमाल हम ज़्वाद की तरीके से ही करते हैं, ज़्वाद ही रहता है। अरबी में भले हम इसको रमज़ान पढ़ लें, लेकिन उर्दू में हम इसे रमज़ान पढ़ेंगे।
हिंदुस्तानी उर्दू जो भी होती है उसमें हम लोग इसको ज़्वाद को ज़्वाद ही पढ़ते हैं, ज़ा की आवाज़ निकलती। तो ये हो गया रमज़ान, रमज़ान, ठीक है। पे रे पर हो गया रे का इस्तेमाल, अड़े का इस्तेमाल, गाफड़ा गुड़, जैसे यहाँ पे हमने गुड़ लिखा था, देखा यहाँ पे दाल हमने बनाया गुड़, और यहाँ पे हमने गुड़ बनाया तो रे को नीचे खींच दिया, गुड़ हो गया। और ये दो हमने रे अड़े को दूसरी तरीके से बनाया है इस तरह से, तो ये भी बनता है। तो ये हो गया गढ़। अब ये गुड़ है, गढ़ ये भी वैसे ही लिखा है, अगर हम इसके ऊपर जबर जेर न लगाएं तो गढ़ पढ़ा जाएगा। गढ़ पढ़ लेंगे तो इसको हे लगा दिया, गढ़, गढ़ हो गया। जैसे आजमगढ़, बहुत सारे गढ़ हैं, छत्तीसगढ़। तो अब यहाँ पे हम जे का इस्तेमाल करते हैं, जे, खे और मीम, ज़ख्म, पे रे जे है, पुरज़ा। पुरज़ा किसी भी टुकड़े को बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा कोई भी होगा, चाहे वो धातु का हो यानी मेटल का हो या कोई और भी टुकड़ा हो, तो हम उसको जो है पुर्जा बोलते हैं। जैसे पेच पुर्जा नहीं बोलते हैं, तो छोटे टुकड़े को पुर्जा बोलते हैं, बाकी पेच को पेच बोलते हैं। अब हम तीन नुक्ते वाला जे का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम टे, ये, लाम, ये, फिर वाव, और फिर ये जे बनाया है और ये नून बनाया है। तो यहाँ पे हम टी नहीं बोलेंगे, टेलीविज़न नहीं बोलेंगे, टेलीविज़न, ये ज़ा है। तो इसका इस्तेमाल ज़ा की तरह से नहीं, बल्कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है। SIO का हम जो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, तो उसकी जगह पे हम ये ला जे बनाते हैं। जैसे टेलीविज़न, SION लास्ट में हम लोग बनाते हैं, तो ये ज़ा हो गया, टेलीविज़न, विज़न, ये वाला ज़ा है। इसी तरीके से ज़ाला, ठीक है, लाम और है, ये इस तरह से बना है, ज़ाला। फिर सीन का इस्तेमाल। अब देखिए, तुमको बताया था सीन और शीन दो तरह से बनाई जाती हैं। तो पहला तरीका ये हुआ, दो सोचे बनाए, फिर ये बे बना दिया, सेब, ठीक है। लास्ट में अगर अलग आ रहा तो पूरा पूरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, उस या इस, जेर लगा देंगे इस हो जाएगा, और कुछ नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हम उस या इस अपने मौके और लिहाज से देखते हुए हम बनाएंगे। फिर ये हो गया टे, ये और सीन, टीस, टीस दर्द को बोलते हैं, टीस। फिर यहाँ पे हम सीन बड़ा वाला बनाएंगे, जिसमें हम शोशे नहीं बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे शोशे इस तरह से नहीं बनाए हैं, बल्कि हमने पूरा खींच के बनाया है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये हो गया ठेस, ठा बनाया और ये लिखा और सीन लिखा, ठेस। ठीस नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ठेस हो गया। फिर यहाँ पे हम बड़ी शीन बनाई, ये बनाया और पे बनाया, ये जेर लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे शीप पढ़ सकते हैं इसको। अगर इंग्लिश में लिखेंगे, मतलब इंग्लिश में अगर ऐसे वो उसको लिखा है तो प्रोनाउंस करेंगे तो शीप हो जाएगा। और लेकिन अगर हम जो है इसको जो है वैसे पढ़ते हैं तो ये शेप भी हो जाएगा। ये इंग्लिश के शेप और शीप दोनों इसी तरीके से लिखे जाएंगे, जेर हम ना भी लगाएं तब भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ और शीन मिला के कश हो गया। फिर ये शीन को इस तरह से इस्तेमाल किया, तो ये काफ, रे, शीन और मीम, और ये है करिश्मा। फिर सर कश, ये बड़ा शीन ये वाला बनाया हमने, सर कश, शीन। फिर स्वाद, अलिफ, सा, बे और नून, बुन, साबुन, ये स्वाद का इस्तेमाल। फिर ये स्वाद यहाँ से बनाया, सफ़र हो गया। ये बनाया कैस, मजनू को हम लोग, मजनू का असली नाम कैस था, तो ये कैस नाम रखा जाता है। तो कैस, आप अल्फाज पे ध्यान दीजिए, कैस, वरना हम सीन बनाएंगे तो कैस हो जाए, कैस हो जाएगा, लेकिन ये कैस है। ये काफ, फे और स्वाद मिलाया तो कफस, कफस माने पिंजड़ा होता है, प्रिजन, कैद वाले पिंजड़े को कफस बोलते हैं। फिर ये ज़्वाद, मीम, नून, यहाँ ज़्वाद इस तरह से बनाया, जमन हो गया, ज़मीन को ज़मीन बोलते हैं, और जमन जो होता है वो आसमान को बोलते हैं।
ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, तो ये ज़मन है। दूसरा भी कई उसमें इस्तेमाल होता है। फिर ये ज़्वाद को हम जो है बीच में लेके आ रहे हैं, तो ये ज़्वाद इस तरह से बनेगा मीम, और ये बीच में ये जुड़ा हुआ है ज़्वाद, ज़्वाद के बाद सीधे मीम बन गया। तो मज़मून, मज़मून। तो ये काफ मीम ये और स्वाद या ज़्वाद बनाएंगे। स्वाद बनाएंगे तो ये कमीज़ पढ़ी जाएगी, और ज़्वाद बनाएंगे तो ये कमीज़ पढ़ी जाएगी। तो कमीज़ और कमीज़ दोनों उर्दू में बोले जाते हैं। तो अगर ज़्वाद है तो कमीज़, नुक्ता नहीं लगा हुआ है तो कमीज़ पढ़ी जाएगी। कमीज़ माने शर्ट होती है। फिर तो का इस्तेमाल देखिए, तो ता, तो से ही आएगा, तो अलिफ ये ता, मान लीजिए तो में वाव जुड़ेगा, इस ता अलिफ इस तरह से जुड़ेगा, तो ता। फिर मज़मून, यहाँ पे तो का इस्तेमाल हमने कर लिया, नून की जगह पे तो का इस्तेमाल कर लिया, तो मज़बूत हो गया। यहाँ पे बे है, ध्यान रखिएगा, मीम ज़्वाद बे वाव और तो मज़बूत। फिर तो का इस्तेमाल इस तरह से करा है, तो में रे किस तरह जुड़ेगा देख लीजिए, तरफ, फे है तरफ। फिर ये जो फे और राम रे, सॉरी नुक्ता रखना भूल गए थे, तो ये हमने यहाँ पर नुक्ता रख दिया है, जो फे और रे। ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र जो है उनका यही ज़फ़र है, ज़फ़र। मीम लाम फे वाव और जो यहाँ पे बनाया। फे का इस्तेमाल इस तरह से होगा, बीच में आने पर वाव इस तरह से जुड़ेगा। मलफूज, लफ्ज़ की को जो लिखा जाता है उसको मलफूज बोलते हैं। और फिर मलफूज की जमा यानी प्लूरल जो होता है, प्लूरल बोलते हैं, मलफूजात हो गया। सिंगुलर प्लूरल हम आगे आपको पढ़ाएंगे, मलफूजात। और फिर हम इसके बाद में आपको बताते हैं ऐन का इस्तेमाल, ऐ नून काफ नक, ऐ नक। फिर ये मीम ऐन का इस्तेमाल बीच में, ये और नून। मुअय्यन, मुइन भी होता है, मुअय्यन भी होता है। ऐन का इस्तेमाल अगर उसमें करते हैं तो मुअय्यन होता है। जैसे सेम टू सेम अगर उसको कहेंगे तो ऐन बोल देंगे उसकी जगह पे, ऐन ऐसा ऐन वैसा, तो मुअय्यन कर दिया, इसको किसी जगह फिक्स कर दिया तो मुअय्यन हो गया। हम सब आपको बताते हैं कि जो बाकी तो लफ्ज़ वैसे ही बनेंगे, ऐन का इस्तेमाल इस तरह से होगा, यानी उस तरह से नहीं होगा। ऐन लास्ट में बनेगा, ऐन या गैन, तो इस तरह से बनेगा। तो ये रबी, महीने को बोलते हैं रबी, रुबा, ठीक है, तो ये रुबा हो गया। फिर गैन का इस्तेमाल तो गम, मगलूब, चिराग, लास्ट में आया चिराग। फिर फे का शुरू में ऐसा आया, बीच में बता चुके हैं। ये फवारा हो गया, ये गफूर हो गया, ये गिलाफ हो गया, ये सफ़ हो गया। ये स्वाद का इस्तेमाल हमने आपको बताया है, सफ़। फे का इस्तेमाल, गैन के बाद में फे का इस्तेमाल। तो आइन गैन का भी देख लीजिए, यहाँ पे आइन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे गैन का इस्तेमाल किया, यहाँ फे का इस्तेमाल किया है। तो ये इस तरह से फे का इस्तेमाल होगा। फिर आपका आ गया काफ, तो काफ में हमने आपको बता दिया था कमीज़, कमीज़ का, तो यहाँ पे कमीज़ हो गई। फिर बेराफ, ये लास्ट में काफ आया तो यहाँ पे पूरा हमने लिखा सॉरी। तो ये बुराक हो गया, बुकरात, ये बुकरात हकीम है, यूनान के बहुत बड़े हकीम हैं, सुकरात, बुकरात, इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं यूनानी में। तो वो जो है इस्लाम में, मतलब जो यूनानी मेडिसिन वगैरह है तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है, यानी इन हकीमों का लिया जाता है। इसके अलावा जो है हम कई वैज्ञानिक भी हुए हैं जो वहाँ पे हुए हैं, ग्रीस और यूनान वगैरह में। तो ये सुकरात हो गया, बुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अफलातून हो गया, ये हकीम रहे हैं, यानी दोनों तरह के हकीम रहे हैं, फ़िलासफ़र भी हकीम रहे हैं और हिकमत वाले भी हकीम रहे हैं। फिर ये गाफ का इस्तेमाल गी, रो और है गिरोह, मीम गाफ रे मगर, गाफ लाम, और ये वाला है का समझ लीजिएगा, आपको कई बार बताया, गिला और
ये दो बना दिया तो यहाँ पे गल्ला हो गया। मीम गाफ मग, जीम जे और गाफ जग। ठीक है। काफ और गाफ, काफ का इस्तेमाल इस तरह से होगा, काफ पे कब, बे के री में बुकरम, बे हटा देंगे, अलिफ लगा देंगे, अकरम, बेकाफ बुक या बिक। कोई अगर कुछ हम कोई चीज़ बेच रहे तो यहाँ पे लिखेंगे बिक गई, वो फलानी चीज़ बिक गई। या अगर हम कोई चीज़ बुकिंग करते हैं कि जो है हमने रेलवे का टिकट बुक कर दिया तो यहाँ पे हम बुक पढ़ेंगे। या किताब की जगह पे हम तो किताब ही बोलते हैं, बुक नहीं बोलते, लेकिन बुकिंग में जो है हम बुक का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत से इंग्लिश के शब्द या वर्ड होते हैं जिनको हम सेम टू सेम उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं बुक। अब हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि जो है उनका ये हो गया वो हो गया, तो सीधे सीधे बोल देंगे फलानी चीज़ बुक हो गई। टेलीविज़न को हम टेलीविज़न ही बोलते हैं। लाम और लोहा, लोहा। अब लाम का इस्तेमाल इस तरह से करा तो सीधे गोल गोल आया, सीधा आया और यहाँ पे मीम से जुड़ गया। मीम इस तरह से जुड़ता है तो सॉरी ये लम्हा लिखा हुआ है, लोहा नहीं लिखा हुआ, सॉरी लम्हा। फिर मीम से इस तरह से मीम बना, मिसाल ये है इस तरह से बना। चहल, लाम, लाम का इस्तेमाल हम बता रहे थे। चहल, महफूज, देखिए मीम का इस्तेमाल, जे का इस्तेमाल, फे का वाव का, सब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर ये मुहीत हो गया, काफ मीम और रे कमर हो गया। पिछले चैप्टर में बताया था हम बड़ा काफ से बनाएंगे तो ये कमर हो जाएगा जिस पे दो नुक्ते रखे जाते हैं। कमर का मतलब चांद, कमर का मतलब हम लोगों के जिस्म में जो होती है कमर हुआ। मीम को हम इस तरह से लिखे जाते हैं, लिख सकते हैं, ऊपर उठा के भी लिखते हैं। तो ये गैन मीम कम हो गया, ये गरम हो गया। फिर नून, नून का इस्तेमाल, लाम का इस्तेमाल, देखिए नल हो गया, यहाँ पे नून से इस्तेमाल किया। नटराज, नटराज हो गया, सॉरी पे ते नून गफ पतंग, यहाँ पे अंक की बिंदी की तरह से नून का इस्तेमाल हुआ है। मीम नून मन, हे का इस्तेमाल, वाव का इस्तेमाल, देखिए यहाँ पे वो और हे इस तरह से बना के वहाँ वो हो गया। हे का भी इस्तेमाल देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इस वाली हे का इस्तेमाल यहाँ वहाँ, वाव है अलिफ नून गुन्ना वहाँ, यहाँ पे वाव का इस्तेमाल इस तरह से वो गोरा। हे मीम अलिफ रे अलिफ हमारा, यहाँ देखिए यहाँ हे का इस्तेमाल। फव्वारा, यहाँ पे हे का इस्तेमाल देखिए, फव्वारा हो गया। यहाँ पे हे का इस्तेमाल हमने बोला करा है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, या के लिए हम जब की का इस्तेमाल करते हैं तो ये की इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर बोला ये बना देंगे ये वाला तो वो की ना होगा बल्कि खा हो जाएगा। और काफ है और उसमें भी है लगा दिया तो ये हो गया काफ। फिर देखें दो चश्मी है और मीम हम, दो चश्मी है का इस्तेमाल इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे ये हम हो गया, ये हिम हो गया, लेकिन यहाँ पे दाल लगा के बनाया तो यहाँ पे मध्यम हो गया। गाफ और हे बनाया यहाँ पे बीच में तो घा हो गया और ये रे हो गया, घर हो गया। लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे तो आपसे बताया था कि जो है का, खा, का के बाद में इस्तेमाल होगा तो खा हो जाएगा, चा के बाद इस्तेमाल होगा तो छा हो जाएगा, तो ये चख हो गया। अब ये जो है हमजा का इस्तेमाल, को हमजा यहाँ पे लाम और है, कोयला, कोयला जिसको हम चारकोल बोलते हैं, कोयला। फिर वाव के ऊपर इस्तेमाल किया हमने तो ये हमजा लगा दिया तो ये इस तरह से बे ते अलिफ और वाव, बताओ जबर लगा हुआ, बताओ जबर नहीं लगाएंगे जेल लगाएंगे तो
बिताओ हो जाएगा। कुछ हमारे पास भी समय बिताओ, कुछ वक्त हमारे पास भी बिताओ, तो ये बिताओ हो जाएगा, बताओ बिताओ। ठीक है। अफ़गाफ, ये के ऊपर हमने हमजा लगाया, तो यहाँ पे ज़बर लगाया, गए। और गाफ अगर हम इसको यहाँ, ये तो काफ है, कई लिखा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं, इसके लगभग बराबर ही रहेगा, तो ये गई हो जाएगा। कई और गई एक ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, खाली यहाँ पे लाम हो जाएगा, तो लई हो जाएगा। सना, हमजा का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में ऐसे कैसे ही कर देते हैं, चाहे ये वाला बनाए चाहे दूसरा वाला बनाए, शेर से सना बनेगी। ठीक है। तो ये नोट हमारे, ये जो सभी सब अक्षर हैं या हरूफ हैं, इनको हर तरह से इस्तेमाल करने का तरीका हमने बता दिया है, और इसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। आपके पास कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर हमें आप लाइक करें, अगर बुरी लगती है तो डिसलाइक कर दें। कुछ नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, और अगर आपको अच्छा लगता है कि किसी ज़रूरतमंद आपके भाई दोस्त के पास पहुंचना चाहिए तो हमारी वीडियो को शेयर कर दें उनसे। शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो आप ज़रूर करें, आप में राय दें, हम और किस तरह से वीडियो को बना सकते हैं बेहतर तरीके से, तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और आपको वाइट बोर्ड पे भी अब इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें थी जिनको हमको बताना ज़रूरी था। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।